जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल के लिए रह सकता है। किस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज ग्लोबल मार्केट्स में आने वाली हैं जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और क्या पूरी सिचुएशन जो है वो भारतीय बाज़ारों में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से कोई मोमेंटम इंट्राडे में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी कोशिश करता है 1-2 दिन, बट फिर से जो है वो फिजल आउट होता है। 10.3 का इंडिया विक्स लोएस्ट एवर लेवल के आसपास जो है वो भटक रहा है। और 2024 मई के बाद जो है पहली बार इतना लो हमें इंडिया विक्स देखने को मिल रहा है। तो क्या अब बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन हम रखें भी इस बाज़ार में, या फिर अब इसी तरीके का बाज़ार कुछ दिनों के लिए हो जाएगा? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, यूएस का कल इन्फ्लेशन डेटा आया था, पीपीआई का, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे आया था। उसके बाद एक बार के लिए हम लोगों को यूएस मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, बिटकॉइन में तेज़ी देखने को मिली, गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली, बट एंड में सब लोग फिजल आउट होकर बंद हुए। आज इनका सीपीआई डेटा है, जो कि अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आता है तो अगेन रैली की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर एक्सपेक्टेशन से ख़राब आता है देन अगेन थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बट अभी के लिए ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी पॉजिटिविटी है, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है। निक्केई, मतलब जो जापान का मार्केट है, वो कमाल की तेज़ी में है, 44,000 तक पहुंच चुका है, 750 पॉइंट की तेज़ी। चाइना का बाज़ार 2-2.5% ऊपर है, यूरोपियन बाज़ार 1.25% ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सारे बाज़ार के फ्यूचर्स जो हैं वो इस वक्त एक पॉजिटिव सीपीआई डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन से कम इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है इस वक्त, जितने भी फ्यूचर्स इस वक्त पूरे ग्लोबल मार्केट्स के दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की भी, तो यही है, इन्फ्लेशन डेटा बहुत ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल आज ग्लोबल मार्केट्स के लिए होगा। उसके ऊपर अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब टेलीग्राम पे हम लोग आ ही गए हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आज हमारा क्या डिस्कशन था। मैंने आपको एक रेंज सुबह बना के दी थी अराउंड 9:30 के आसपास, और मैंने आपको बोला था नो मूवमेंट इन दिस मार्केट। कोई क्या कर सकता है, रेंज के बाहर मिलेगी, रेंज टूटेगी तभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और पूरे दिन इस रेंज में बाज़ार ऊपर नीचे करके, रेंज भी आज तो बहुत ज़्यादा छोटी थी। अगर आप निफ्टी की रेंज देखते हो तो 24,950 से लेकर मतलब 60-70 पॉइंट की रेंज कल की तरह, मतलब मान लीजिए कल से भी छोटी रेंज मैं बोलूँगा आज बाज़ार की थी। तो इस तरीके का कारोबार आज के दिन था। पोलैंड रशिया का चल रहा है अपना, उनका अलग इशू है। अभी रशिया ने डिक्लाइन कर दिया है, तो मामला थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, अगर कुछ सिचुएशन एस्केलेट होती है तो आपको नज़र रखनी होगी, स्पेशली क्रिप्टोज़ के ऊपर। एक नेगेटिव न्यूज़ जिसके ऊपर बाज़ार थोड़ा रिएक्शन अभी तो नहीं दे रहा है, दे सकता है, वो है यूएसडी आईएनआर जो है वो रिकॉर्ड लो की तरफ गया, 88.44 की तरफ यूएसडी आईएनआर गया है। तो यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है बैंकिंग सेक्टर को आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब कल मेरे पास ना एक कमेंट आया, संचित भाई आप नेगेटिव खबरें क्यों बता रहे हो? देखो यार दोस्त, जब इंडिया विक्स 10.5 का होता है, 10 के आसपास होता है, पॉजिटिव ट्रेड्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। लो विक्स पे बाजार ऊपर जाते हुए आपका ऑप्शंस में जो मेनली आप लोग करते हो उसमें पैसा बनना बहुत मुश्किल है। अगर आप फ्यूचर करते हो बहुत अच्छी बात है, आप फ्यूचर कर सकते हो, आपके पास कैपिटल है तो आप फ्यूचर करके पैसा बना सकते हो, होल्ड करके पैसा बना सकते हो। बट मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, चाहे वो मंथली एक्सपायरी में करते हो, वीकली एक्सपायरी में करते हो। तो उनके लिए मेरे को बताना ज़रूरी है कि किस साइड के ट्रेड में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, क्योंकि आज भी अगर आप देखो बहुत ज़्यादा मूवमेंट रैंडम थी। अगर आप यहाँ पे देखो 982 पे पहले मिनट में मार्केट आ जाता है, उसके बाद अगर आप देखो कुछ भी नहीं होता है लगभग 3 घंटे के लिए। तो क्या इसमें ऑप्शन का प्राइस डीके नहीं होगा क्या? अचानक से एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने फिर खरीदा होगा यहाँ पे, फिर जो है बाजार पूरा साइडवेज हो गया 3 घंटे के लिए। अब कैसे इस टाइप के बाजार में
स्पेशली बाइंग करके कैसा पैसा बनेगा, ये आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी होगी। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शंस में ही करना है, यू हैव टू लुक फॉर एक्सपेंशन। ऑप्शन बाइंग में इंडिया विक्स का एक्सपैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस साइड का मोमेंटम होना चाहिए। ऑप्शन में इंडिया विक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, आईवी का एक्सपेंशन होना चाहिए, गामा ब्लास्ट होना चाहिए, तब जाके कुछ जो है बनता है। वरना इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। इस टाइप के मार्केट में ऑप्शंस को होल्ड करके नहीं बन रहा भाई लोगों का पैसा। आप खुद देख लो, आप किसी से बात कर लो, या आप ग्रुप में भी सर्वे कर लो। मैं सर्वे करता हूँ अपने ग्रुप्स में, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नहीं बन पाता क्योंकि इंडिया विक्स इतना कमज़ोर है। अब एक खबर जो निकल के आई है सेबी की तरफ से कि एक कंसल्टेशन पेपर सेबी की तरफ से आ रहा है जहाँ पे वीकली एक्सपायरी को बंद करने की बात चल रही है। अब इस चीज़ को लेकर बहुत टाइम से चर्चा चल रही है, बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं आया था। बट अब ऐसा निकल के आ रहा है कि 12 सितंबर को जो बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद जो है सेबी इस बोर्ड मीटिंग में कंसल्टेशन करेगा विद एक्सचेंजेस नेक्स्ट वीक से, और उसके बाद जो है एक पाथ लाया जाएगा जिससे ट्रांजिशन किया जाए मंथली एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरीज को बैन करा जाए। तो वीकली एक्सपायरीज बंद हो जाएंगी तो देखना होगा कितना क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ती है घटती है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में जो लोग भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनको पता होगा बैंक निफ्टी के ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते, और आगे चल के निफ्टी की एक्सपायरी अगर बैन होती है तो उसमें भी सिमिलर केस होगा। ठीक है, उसमें भी अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब ये खबर अभी तो नहीं आ रही, बट पीछे आई थी कि अगर यहाँ से जो है लोग निकलेंगे तो कैश मार्केट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, और ज़्यादा आकर्षण कैश मार्केट में बने, इसके लिए कैश मार्केट में जो है वो लेवरेज जो है वो बढ़ाई जा सकती है। जैसे पहले हमें ज़्यादा लेवरेज पे स्टॉक्स मिलते थे इंट्राडे के लिए, उस तरीके का कुछ किया जा सकता है। तो ये अभी के लिए पूरी खबरें ग्लोबल और लोकल हमारे सामने हैं। अब हमारे बाज़ार का क्या, दो रेंज है, दो लेवल हैं। 25,000 40-50 जब तक नहीं निकलता, मैं लॉन्ग के ऊपर अगेन मूड नहीं है। इसके ऊपर निकलता है 25,130 140, अच्छा लगता है, वहाँ तक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड में 24,930 हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेंड मिल सकता है। 24,930 के नीचे अगर आता है तो 24,850 की तरफ हम लोगों को बाज़ार आता हुआ दिख सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अगेन रेंज में फंसा हुआ है। आज रेंज से निकलने की कोशिश करी थी बट नहीं निकलने दिया गया। सिमिलर केस क्यों? क्योंकि आज निफ्टी की सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी अगर निकल जाता, ऑपरेटर फंस जाता और उसके बाद जो है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती, तो इसीलिए बैंक निफ्टी को निकलने नहीं दिया गया। अब अगर बैंक निफ्टी में कोई ढंग का बड़ा रेजिस्टेंस है तो वो ये है, 200 EMA है, प्रीवियस स्विंग भी है। तो किसी को शॉर्ट का देखना है तो 54,900 के आसपास देखिएगा, अदरवाइज अवॉइड ही करेंगे इस लेवल पे। नीचे की साइड 54,400 420 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड में टुवर्ड्स 53,600 दोबारा से आएगा। सेंसेक्स की बात करते हैं। अगेन टेरेबल एक्सपायरी सेंसेक्स की। अगर आप देखो आज सुबह एक बड़ी कैंडल बनी और पूरे दिन उसी रेंज में सेंसेक्स ट्रेड करता रहा। ना 81,200 तोड़ा, ना 81,600 तोड़ा। सुबह जो टेलीग्राम पे लेवल्स लिखे थे वही उसी रेंज में पूरे दिन इसने टाइम पास कर दिया। तो 81,600 के ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स, अच्छी बात है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 82,000 तक की, 81,900 तक की जगह दिखती है। ऑन द डाउन साइड में 81,200 के नीचे अगर जाता है तो वीकनेस जो है वो दिखेगी। 81,600 के ऊपर पॉजिटिविटी, 81,200 के नीचे नेगेटिविटी टुवर्ड्स 80,800 की, वो हम लोगों को देखने को मिल सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।